किया है कि जिस समय गोस्वामी जी विराजमान थे, साधारण ही नहीं, इस रामचरितमानस की रचना हुई जिस समय गोस्वामी जी का जन्म हुआ। अभुक्तमूल नक्षत्र में कहते हैं गोस्वामी जी का जन्म हुआ, और अभुक्तमूल नक्षत्र में जिस बालक का जन्म होता है कहते हैं कि वो माता पिता के लिए हानिकारक होता है बालक। जन्म हुआ और जन्म होने के बाद माँ की तबीयत खराब होने लगी। माता हुलसी की तबीयत जब खराब होने लगी तो माता समझ गई कि मेरे मरने के बाद इस बालक को मनहूस कहा जाएगा, इस बालक का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो मैया ने क्या किया, अपने सारे गहने दे दिए किसको, चुनिया नाम की दासी को, कि भैया ये तो ले और ले जा करके मेरे बालक का लालन पालन करना। और आप देखो माँ उस समय अपने हृदय से अभी के पैदा हुए बालक को तुरंत अलग किया और कहा इस बालक को लेकर के जाओ। अब देखो उस बालक को लेकर के वो दासी गई और उस बालक को लेकर के गई। सुबह प्रातः काल पता चला कि माता जी का शरीर पूरा हो गया गोस्वामी जी के। पिता आत्माराम दुबे उन्होंने जाकर के नहीं देखा कि मेरा बालक कैसा है, बालक की क्या स्थिति है, कभी मुड़ करके उसकी तरफ देखा नहीं। और मालूम है इस दासी ने भी इस बालक का पालन किया, 5 वर्ष तक पालन किया। और 5 वर्ष तक पालन करने के पश्चात क्या हुआ, 5 वर्ष तक पालन किया, उसके बाद उसका भी शरीर पूरा हो गया। अब ये बालक गली गली मोहल्ले घूमता है, लोगों के घर जाता, लोगों के घर जाकर के लोगों से क्या करता, भोजन मांगता, लेकिन कोई मदद नहीं करता इसकी। कितना कठिन जीवन गोस्वामी जी की। और क्या कहते, जिस समय करुण भाव में आकर के लोगों के घर घर जाते, उस समय माता पार्वती भगवान शंकर कैलाश पे बैठे और भगवान ने देखा, क्या देखा कि बताओ छोटा सा बालक अभी 5 वर्ष की उम्र है और उसके जीवन में ऐसी स्थिति है। तो भगवान शंकर को माता पार्वती को दया आ गई, मैया पार्वती वहां से चली कि इस बालक का लालन पालन मैं करूंगी। और मैया आई, आकर के मैया ने भोजन का प्रबंध किया, अपनी गोद में बिठा करके खिलाती हैं। और देखो जब तक जीवन में कठिनाई नहीं आती तब तो कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। गोस्वामी जी के जीवन को देखो कितनी कठिनाई आई। और उसके बाद क्या हुआ, गोस्वामी जी प्रत्येक दिन मैया पार्वती आती एक बूढ़िया के रूप में और उनको प्रसाद पवाती। गांव वालों ने एक दिन विरोध किया, रोक दिया कि अरे कहाँ जाती हो, ये मनहूस है, इसने अपनी माँ को खा लिया, अपनी जो है जिसने इसका पालन किया उसको भी खा लिया, तुम यहाँ मत आया। अब मैया को जो है रोक दिया, तो उसी दिन से मैया उधर आना बंद कर दी। लेकिन आने के पहले गुरु नरहरदास के पास ले गई, जहाँ पे उनको गुरु दीक्षा मिली और गुरु जी ने कई प्रकार का ज्ञान दिया, अध्ययन कराया। अध्ययन कराने के पश्चात देखो उनका विवाह हुआ रत्नावली के जी के साथ में। अच्छा, गोस्वामी जी के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं। देखो अभी तो जीवन सुख पूर्वक बीत रहा है, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि उनके पिताजी की तबीयत खराब थी रत्नावली के, और उनके भाई उनको बुलाने आए। पत्र में लिख दिया कि मेरे पिताजी ने मुझको बुलाया है और उनकी तबीयत खराब, इसलिए मुझे अचानक जाना पड़ेगा। पत्र यहाँ लिखा, गोस्वामी जी आए। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं। लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी अपने पत्नी के पीछे गए, देखो ये प्रभु की ही कुछ कृपा थी, प्रभु का ही कुछ प्रेरणा थी। यदि प्रभु की प्रेरणा न होती तो जब तक जीव के मन में, गोस्वामी जी ने लिखा, कामी है नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, अतिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। राम के समान प्रिय नहीं है, क्योंकि पैदा होते ही गोस्वामी जी के मुख में 32 दांत थे, कहते मुख में दांत थे, और नाम लिया था भगवान राम का, इसीलिए इनका एक नाम राम बोला भी है, क्योंकि मुख से नाम लेते थे भगवान का। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती कि कोई पुत्र पैदा हो माँ बाप के सामने और वो भगवान का नाम ले। संसार उस व्यक्ति को नहीं जान पाता, कब तक नहीं जान पाता, जब तक उसकी विशेषता नहीं देखता। और देखो गोस्वामी जी गए, रात्रि का समय, रात्रि के समय यमुना बढ़ी हुई, यमुना के जल में गए उस पार, और वहां पहुंचे। पत्नी ने इतना ही कहा कि जितनी प्रीत तुमने मुझसे लगाई है, यही प्रीत अगर भगवान में होती। अच्छा, क्या इसके पहले प्रीति नहीं थी? इसके पहले भी प्रीति थी, लेकिन जो प्रीति, जो बात लगी है, उस बात के कारण फिर दोबारा पीछे मुड़ करके गोस्वामी जी ने नहीं देखा है।
और देखो जीवन में क्या क्षण आया है कि गोस्वामी जी पीछे मुड़ करके तो नहीं देखे, उन्होंने श्री रामचरितमानस जी की रचना की। और कितनी सुंदर रचना, साक्षात भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं कि हे गोस्वामी जी इस ग्रंथ की रचना आप करो। अच्छा, इसके पीछे एक कारण आता है कि जिस समय महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की, जब उन्होंने रामायण की रचना की उसके पहले हनुमान जी ने हनुमान नाटक नाम का एक ग्रंथ लिखा, और हनुमान जी ने अपने नाखून से लिखा पत्थरों पे, बड़ा सुंदर ग्रंथ था। उस ग्रंथ को जब हनुमान जी ने लिखा तो गोस्वामी जी को बुलाया कि गोस्वामी वाल्मीकि जी आप देखो मैंने एक ग्रंथ की रचना की है। और जब उन्होंने देखा कि इतना सुंदर ग्रंथ की रचना हनुमान जी ने की है, अगर ये ग्रंथ लोगों के समक्ष आ गया तो मेरे ग्रंथ को कोई पूछेगा नहीं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को संकल्प दिलाया कि आप इसको जो है समुद्र में प्रवाहित कर दो। उसी के कारण वाल्मीकि जी को वापस दोबारा जन्म लेना पड़ा, और वही वाल्मीकि जी गोस्वामी जी के रूप में आए और उन्होंने श्री रामचरितमानस जी की रचना